मैं दो तीन बातें कहना चाहूँगा। 2023 में, अप्रैल 2023 में यूनिफाइड टैरिफ कंज्यूमर के हित के लिए पीएनजीआरबी ने लागू किया था। उस समय चूँकि पहली बार लागू किया गया था, तो हमने 3 ज़ोन इसमें बनाए थे। 300 किलोमीटर, फिर 300 से 1200 किलोमीटर और 1200 से ऊपर किलोमीटर हमने बनाए थे। अब चूँकि हमने 312 जोग्राफिकल एरियाज़ हमने अवार्ड कर दिया पैन इंडिया बेसिस पे, पीएनजी घरों के लिए टारगेट काफ़ी ऊंचा है, कम से कम 12 करोड़ से ऊपर का टारगेट है। और इसके साथ साथ सीएनजी का भी टारगेट 18,000 सीएनजी स्टेशन का है, जो कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर को यूज़ होगा। तो हमने एनालाइज़ किया कि क्यों ना हम एक ही टैरिफ, जो ट्रांसपोर्टेशन टैरिफ है, उसको रेशलाइज करके जो सीएनजी के लिए हो और पीएनजी घरों में जो यूज हो रही है उसके लिए हो, एक टैरिफ करें। तो पहले 42 रुपये जोन 1 था, 80 रुपये जोन 2 था और 106 रुपये जोन 3 था। अभी हमने 54 रुपये पैन इंडिया बेसिस पे इसको कर दिया है, जो कि सीएनजी और पीएनजी डोमेस्टिक के लिए यूज़ होगा। इससे राहत ये है कि आगे जो नेशनल इंटरेस्ट है हमारे देश में, काफ़ी एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए और साथ साथ ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यूज़ करने के लिए सरकार भी जो है रेशलाइज गैस दे रही है, सब्सिडाइज वे में दे रही है। तो हमने भी इसको एक दाम कर दिया है, जिससे कि सीएनजी के दाम में भी 1 से 3 रुपए की घटौती होगी और जो घरों में यूज़ कर रहे हैं उसमें भी 2 से 3 रुपए की पर एससीएम उसमें दाम घटेंगे। कंपनियां इससे और एक्सपेंड कर पाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और बढ़ पाएगा, ऐसा हम मानते हैं। और जो हमने टारगेट एमडब्ल्यूपी का किया है वो अचीव कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से तो ये तो अच्छी बात है, राहत की बात है और कंज्यूमर के हित की बात है। तो सर कब से ये लागू होगा आपका वन नेशन वन ग्रिड वन टैरिफ? ये टैरिफ ऑर्डर जो हमने निकाला है 1/1/26 से लागू हो जाएगा, 1 जनवरी से। तो 1 जनवरी से अगर हम सीएनजी भरवाने जाते हैं, या 1 जनवरी से अगर हम घर में अपना जो पीएनजी कनेक्शन ऑन करेंगे, तो वो जो अभी रेट है उससे कम हो जाएगा? जरूर। इसमें हमने टैरिफ ऑर्डर में बड़े साफ साफ लिखा है कि इसका बेनिफिट जो है कंज्यूमर को पास ऑन करना पड़ेगा और इसका भी हम लेखा जोखा रखेंगे। तो मेरे ख्याल से अवश्य दाम कम होगा। तो कितना सर औसतन अगर दिल्ली की अगर हम बात करें, क्योंकि हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे सीएनजी का रेट कितना कम हो जाएगा और पीएनजी का रेट कितना कम हो मेरे जाएगा? ख्याल से 2 से 3 रुपए होना चाहिए। पीएनजी में भी लगभग वैसे होना चाहिए। और जगह में चूंकि वैट अलग अलग है, लोगों की अलग अलग कॉस्ट है, सेंडी कॉस्ट अलग अलग है, तो मेरे ख्याल से कुल मिला के 1 से 3 रुपए के रेंज में सब जगह पूरे देश में मिनिमम होगा। बाकी एनालाइज और कंपनियां करेंगी और क्या करेंगी वो हमें बताएंगी। तो सर आपने जैसे बोला कि 18% जो है पीएनजी के आपका टारगेट है, तो कब तक ये हम इसको देख सकते हैं? और अगर हम कंट्री वाइड बात करें, जहाँ जहाँ आपका नेटवर्क नहीं है, वहाँ पे कब तक पहुँचाने की उम्मीद है? किस तरह की कोशिशें आपकी पीएनजीआरबी कर रहा है? पीएनजीआरबी ने जोग्राफिकल एरियाज बांटे हुए हैं पूरे देश में और 312 जोग्राफिकल एरियाज़ हैं। लगभग 40 कंपनियां काम कर रही हैं इसमें। पब्लिक सेक्टर की कंपनी भी है, जॉइंट वेंचर और पब्लिक सेक्टर की भी कंपनी है और लगभग 30 से 35% प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी हैं। तो इन सबको मिनिमम वर्क प्रोग्राम दिया हुआ है, काम करने का टारगेट दिया हुआ है और वो टारगेट ईयर वाइज दिया हुआ है। तो इनको उस टारगेट के अंदर करने के लिए हम लोगों ने इसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं और एक काम कर रहे हैं। टारगेट के बारे में सर अगर कुछ अगर ध्यान देने ये हर की। कंपनी का अलग अलग टारगेट है। हर कंपनी का कुल मिला के आप ये मान लीजिए जो 12-13 करोड़ का हमारा टारगेट पीएनजी का है, हर कंपनियों का अलग है, जोग्राफिकल एरिया का अलग अलग टारगेट है। तो इसकी मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं, तो उस हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। और सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए कर रहा है? देखिए, मैं एक बात बताना चाहूँगा। हम सब
ऑयल एंड गैस के कंज्यूमर हैं किसी न किसी रूप में। आज की डेट में देश में 85,000 रिटेल पेट्रोल पंप हैं जिसमें डीजल और पेट्रोल के कंज्यूमर हैं। 32 करोड़ एलपीजी के कंज्यूमर हैं। 8,000 सीएनजी स्टेशन है जिसका टारगेट 18,000 आने वाला है, उसके कंज्यूमर हैं। लगभग 1.5 करोड़ पीएनजी के कंज्यूमर हैं जिसका टारगेट हमने बताया कि 12 करोड़ से ऊपर है। और कई लाख इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कंज्यूमर हैं। तो ये कंज्यूमर किसी न किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं और उन कंपनियों में अपना अपना तरीका है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। लेकिन इससे हमने पाया, पीएनजीआरबी ने पाया कि इन कंज्यूमर का हित पूरी अच्छी तरह से देखा नहीं जा रहा होगा, ऐसा हमारा मानना है। तो हम एक पब्लिक कंसल्टेशन डॉक्यूमेंट हमने कल ही अप्रूव किया है बोर्ड ने और इसको वेब होस्ट किए हैं, जिसमें हम 17 चैप्टर उसमें लेके आ रहे हैं। और उसमें मुख्य चैप्टर हैं राइट ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर के क्या अधिकार होंगे, ऑब्लिगेशन ऑफ कंज्यूमर, अधिकार के साथ साथ उनके क्या ऑब्लिगेशंस होंगे क्योंकि उनको जानना जरूरी है। इसके साथ ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनीज, जो कंपनियों से जुड़े हुए हैं उनको सर्विस क्वालिटी के लिए, सिस्टम के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या होंगे, इसके बारे में हम लेके आ रहे हैं। कंप्लेन की क्या, किस तरह की कंप्लेन होगी, ग्रीवांस रिड्रेशल सिस्टम क्या होगा, उसमें कंज्यूमर सेल होंगे, एप्लीकेशन हो गए, पीएनजीआरबी के पास कब आएगा, कंपेंसेशन फ्रेमवर्क क्या होगा, फीडबैक मैकेनिज्म क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होगा, कंज्यूमर एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैसे किया जाएगा, ऑफमैन का किस तरह से उनकी नियुक्ति होगी और इन्फोर्समेंट और पेनाल्टी किस तरह से की जाएगी। तो ये विस्तृत पब्लिक कंसल्टेशन डॉक्यूमेंट है जिसमें कि ऑयल एंड गैस के कंज्यूमर किसी तरह के हो, वो चाहे पेट्रोल डीजल का हो, चाहे एलपीजी का हो, चाहे सीएनजी का हो, हम सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। और ये पब्लिक कंसल्टेशन डॉक्यूमेंट वेब होस्ट हो गया है। हम कमेंट लेंगे, कमेंट लेने के बाद उसमें और कुछ सुधार करने की ज़रूरत होगी तो हम उसको सुधार कर फिर इसका रेगुलेशन बनाएंगे और इसको रीइंफोर्स करेंगे। आज की डेट में ऐसा पीएनजीआरबी का मानना है कि कंज्यूमर के हित को अच्छी तरह से देखना चाहिए और कंज्यूमर के हित को क्या क्या उनकी ऑब्लिगेशन है, क्या क्या उनके राइट हैं और किस तरह से उनके प्रोटेक्शन मिलना चाहिए कंपनियों द्वारा। आज कोई एक फ्रेमवर्क नहीं है पार्टिकुलरली ऑयल एंड गैस सेक्टर में। तो पीएनजीआरबी दिशा में कर रही है और मेरे ख्याल से आगे 3-4 महीनों में इसका रेगुलेशन हम लेके आएंगे। जैसे सर बैंकिंग सेक्टर में उसी तरह का ये फ्रेमवर्क बन रहा है ऑयल एंड गैस सेक्टर में। हाँ, ऑम्बुड्समैन का एक आप मानिए कि एक पार्ट है, लेकिन ये जो चैप्टर है पूरा विस्तृत है। जब जरूरत होगी तो ऑम्बुड्समैन की वहाँ पे दखल अंदाजी होगी, अदरवाइज ये पूरा फ्रेमवर्क हम लेकर। अभी सर जब शिकायत होती है, मान लीजिए पेट्रोल या डीजल की क्वालिटी को लेकर या गैस में या बिल, घर में हम गैस चला रहे हैं तो बिल को लेकर कुछ इशू होता है या सीएनजी पंप को लेकर कोई शिकायत होती है तो कंपनी से ही करते हैं जी। तो ये क्या ऐसा फ्रेमवर्क बन रहा है कि कोई एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी आएगी जहाँ पे ग्रीवांस, अगर हमें कंपनी नहीं सुन रही हमारी तो हम वहाँ पे ग्रीवांस अपने साझा कर सकते हैं ऐसा? जी, ऐसा कुछ हम पोर्टल बना रहे हैं और उसका एस्केलेशन मॉडल होगा। जो कंपनियां आज की डेट में कर रही हैं वो अपना करेंगी, यदि वो निवारण नहीं होगा तो एस्केलेट होगा, ग्रीवांस रिड्रेशल होगा। पहले कोई कंपेंसेशन नहीं दिया जाता था, उसके लिए दिया जाएगा, पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। ऐसा नहीं कि कंज्यूमर को अपने ऑब्लिगेशन को भी समझना पड़ेगा, उनको हम अवेयरनेस करेंगे जो भी हमारा मैकेनिज्म होगा। तो इस दिशा में हम यदि करेंगे तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक तो कंज्यूमर को अवेयरनेस होगी, प्रोटेक्शन होगा और जो सेफ्टी की बात है वो भी काफ़ी हद तक सेफ्टी भी इसमें उसका भी उद्देश्य हमारा सार्थक होगा। और सर पीएन प्राइवेट पार्टनरशिप को गैस इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपेंड करने के लिए क्या क्या कर रहा है? देखिए, यदि हम इसको नेचुरल गैस पाइपलाइन की बात करें तो एक
मेजर पाइपलाइन है PIL पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि प्राइवेट सेक्टर से है। दूसरी बात, जो हमने CGD कंपनियों को अवार्ड किया है, इसमें अराउंड 40% जो कंपनियां हैं वो प्राइवेट सेक्टर की हैं, और कुछ कंपनियां जो है जॉइंट वेंचर ऑफ PSU एंड प्राइवेट सेक्टर भी हैं। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में पार्टिकुलरली CGD में जो हमने अवार्ड किया है, इसमें मिक्स है और काफ़ी अच्छा हमारे पास इसमें जो है बिड्स आए थे, और उस बेस पे हमने किया है। इसके साथ साथ हम जो अभी प्रोडक्ट पाइपलाइन LPG और अदर्स की भी जो बिडिंग प्रोसेस कर रहे हैं, तो हम पा रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर के लोग भी इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें साझेदारी कर रहे हैं। Sir, tell me about this one nation, one grid and one tariff. How it is going to benefit the consumers? Thank you, Saleshi. PNGRB announced in the year 2023 unified tariff, and unified tariff takes care of the consumers pan-India basis. During that period, the tariff zone were 3 zones were there, up to 300 kilometers, then 300 to 1200 kilometers, then 1200 kilometers and beyond. And the tariff was 42 rupees, 80 rupees and 107 rupees. So PNGRB awarded given license to around 312 geographical areas, and 40 companies are involved in that. CGD is the only sector where the growth will be there for consumption of natural gas in the country. So what we have done, we have thought that since the government is giving subsidized and rationalized gas for consumption of CNG and PNG domestic to the households, we have analyzed and we have rationalized the tariff instead of the 3 zones, 2 zones. And the first zone will be applicable for CNG and domestic customers for PNG domestic pan-India basis, means the rate which was there 80 rupees or 107 rupees, now it will be 54 rupees. So this is going to give benefit to the consumer for in the transport sector, those who are consuming CNG, and for the household also, those who are using in the kitchen also for gases. And the cost to the consumer will be reduced by say 2 rupees to 3 rupees depending upon the state and their VAT and other charges, other expenses. And we have given in the regulation that and in the tariff order that the benefit of these, whatever the rationalized tariff for zone 1 will be there, should be passed on to the consumer, and PNGR is going to monitor for that. This is in the interest of the consumer, and PNGRB's role is to balance the interest of the consumer as well as the operators who are in this business. So that way we have done. And sir, by when benefit is going to be passed on the consumers? We have given in the tariff order, this will be applicable from 1st January 2026, and the benefit accordingly will be passed to the consumer when they are going to consume either in the CGD sector for PNG as well as for CNG. And sir, what doing to accelerate city gas distribution rollout in lagging regions? See, the whole country is covered now. Means every part of the country is now given the license to different good players. Some of the players are PSU, some of mix of the PSU, joint venture of PSUs and private sector also. So PNGRB has given the minimum work program to them. We are monitoring and we are supporting also wherever they require. Our PNGRB team, including the board members, are also interacting with the various state authorities. With our intervention, many states have reduced the VAT. Many states have rationalized the permission charges, ease of the permission also. So various steps have been taken to support the CGD companies so that their minimum work program and their target
should be completed in time. So that way we are supporting, and we are supporting in a different way, as a not as a regulator, as a facilitator. Sir, this is a big move for other things you are doing for consumer production. See, we are all consumers of oil and gas. We may be using the petrol, diesel, and we may be using the LPG and others, PNG also. So, in India, there are more than 85,000 retail outlets for petrol and diesel, petrol, and there are 32 crores LPG consumers are there. 8,000 CNG stations are there for who are consuming the vehicles are coming on daily basis, and target is 18,000. We are having at present 1.5 crores PNG connections, and the target is more than 12 crores. And lakhs of industrial and commercial consumers are there, those who are using the gas in their companies, in their industries also. So these are the consumer base of oil and gas is very, very vast, and the companies who are serving them have their way of protecting the interest of the consumers. I will not say that they are not taking care, they are taking care, but there is no one regulation, one protection, or one directive to take care of the various interests of the consumers. So we have launched, we have announced the PCD, Public Consultation Documents. Study Board has approved, and it is in the public domain now. And wherein we are taking care of right of the consumers, what are their rights, what are their obligations, what are the obligations of the companies to deal the transparency and services provided by them, what are the complaint mechanisms, what are the grievance redressal systems, consumer sale should be there, appellate authority should be there, how this can be escalated to PNGRB, what are the compensation framework that should be there, feedback mechanism, transparency and influencing the decisions which they are taking. Consumer awareness and education is also one of the important. And then ombudsman, as well as the enforcement and penalties which are to be there. So 17 chapters are there in that public consultation document. We will take the inputs from the consumer, from the industry and various stakeholders, and then we will announce the regulation. This is going to give a very means comfort to the consumer, because their consumers, their interests are going to be protected. Companies will work in a transparent way, and their services will be improved, besides the safety which is also prime for this in this sector. So PNGRB is taking a very aggressive step in this direction. And what is the time frame? When can we expect this framework for consumers? We have announced the PCD. It will take a month, or it may take 45 days or so, whatever the time will be there. I think 3 to 4 months we are going to have regulation in place. And after, where can the consumer can go for their grievance? This is the complete chain will be there, to whom they have to approach. There will be one portal also. They will, if there is any complaint, they can approach to the company. If they are not satisfied, there is a escalation mechanism. If they are not at all satisfied, then they can approach the PNGRB. So all these framework are there. There will be a new portal. There will be modified new portal, you can say. Yeah. Okay, sir. And what is the PNG private partnership to boost in investment in this sector? In pipeline, many companies are there. Some of the companies like Pipeline Infrastructure is there, who has laid the pipeline of Space Pipeline. And then while awarding, inviting the quotations, we are getting many good bids from the private sector. But important thing is that for the geographical area in pan-India basis where we have awarded,
there have been active participation by private sectors in CGD rollout, and where approximately 35 to 40% where the private sectors participations were there. So in oil and gas sector, particularly for downstream, and there is a active participation of the private sector, and FDA is also there.